पुनः आप सभी को प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन अब तक चला। आदरणीय सुनहरी जी से ये कवि सम्मेलन प्रारंभ हुआ और सुदीप जी तक पहुंचा। अगर अब तक का ये कवि सम्मेलन सचमुच आपके हृदय में अच्छा लगा हो, आपको आनंदित किया हो, तो पूरा सदन सभी कवियों के लिए एक बार तालियां बजाइए कि इतना अच्छा कवि सम्मेलन। बहुत अच्छा संचालन आदरणीय सौरभ जी कर रहे हैं। ये बालवीर सेनाओं को कह रहे थे कि कुर्ता कौन से थान का है, कहां से लाए हो। हालांकि आदमी ने खुद तीनों कलर का एक ही कपड़ा इस्तेमाल किया है, वो नहीं दिखाई दे रहा। मैं सोच ही रही थी कि ये किस थान का निपटारा है। एक बार इनके लिए भी तालियां वालियां बजा दो। नहीं, ये थान का नहीं है, ऐसी एक कवित्री की साड़ी चुरा के लाया था। साड़ी वाड़ी तो आपने क्या चुराई होगी। जो आदमी चूहिया बदलने में विश्वास रखता हो वो एक की साड़ी नहीं चुरा सकता। बहुत अच्छे। लेकिन बहुत सच में आप आनंद ले रहे हैं और ये आदरणीय, तो सच में सर आप इतना कमाल का आनंद ले रहे हो। इस पूरे आयोजन के आप एकमात्र फूफा हो। आप देखो मामा नहीं, मैं मामा नहीं कहूंगी, मैं तो फूफा ही कहूंगी। नहीं, अब ये फूफा को जानती नहीं है, कहराना का फूफा वो भी। मतलब बगल में लेके बैठे और दूसरी की चाहत ये कहराना वाला ही कर सकता है। अच्छा ये बताओ डाई कब लगाई थी? हाँ नहीं, सच में आत्मविश्वास बोलता है, मैं जानती हूँ। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। मैं अपने क्रम पर हूँ। विसंगतियों को कुछ पदों में ढाला है और वो पद आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। एक जुड़ने का क्रम बनाती हूँ। जब आप जुड़ जाएंगे तो फिर अपने रंग में आऊंगी। सुनिएगा, विसंगतियां कुछ पदों में ढालकर। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। ये तब तक सुनाऊंगी जब तक सबने ताली नहीं बजाई है। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई। ये खोपचा क्यों नहीं बजा रहा है? ये बहुत चतुर लोग हैं, ये कई सारे चैनल रात भर म्यूट करके देखते हैं। आप कैराना वाले लोगों को कम समझ रहे हो, ये म्यूट करके देखने में कम, प्रैक्टिकल में अधिक बिलीव रखते हैं। इसलिए आप आनंद, अब आप लोग बोल पाओगे। सुनिए कि हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। एक मीरा थी प्यार के खातिर पिया जहर का प्याला, एक मीरा थी प्यार के खातिर पिया जहर का प्याला। आज की मीरा मदिरा पीकर गाती है उल्लाला। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। आदरणीय मेरा वीडियो बना रहे हैं सर, आप इस उम्र में मेरा वीडियो बनाकर करोगे क्या? म्यूट करके देखेंगे। ये जितने भी म्यूट करके देखने वाले, चार पंक्तियां सुन लीजिए कि ज़बां मुंह में नहीं लेकिन जवाबी हो रहे हो तुम। हाँ, ज़बां मुंह में नहीं लेकिन जवाबी हो रहे हो तुम। रियासत लुट चुकी फिर भी नवाबी हो रहे हो। रियासत लुट चुकी फिर भी नवाबी हो रहे हो तुम। और न देखो आईना लेकिन शक्ल देखो जरा अपनी, न देखो आईना लेकिन शक्ल देखो जरा अपनी। गुलाबी देखकर चेहरा गुलाबी हो रहे हो।
पर 2 पंक्तियां मैं आपके नाम करती अच्छा हूँ। एक चीज बताइए, उम्र का प्रेम से क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं। कितने सारे हमारे उदाहरण जेलों में पड़े हुए हैं। हाँ, फूफा जी खुद कह रहे हैं। वो पंक्तियां मुझे याद आती है, कहीं कवि ने कहा कि कौन कहता, मुझे बताना कि कैराना में कवि सम्मेलन हो रहा है, कि कौन कहता है कि बुढ़ापे में इश्क के सिलसिले नहीं होते। फूफा जी आपको समर्पित। कि कौन कहता है कि बुढ़ापे में इश्क के सिलसिले नहीं होते, आम जब तक मीठे नहीं होते, जब तक पिलपिले नहीं होते। अब सौरभ जी, पिलपिले आमों का आपका अनुभव रहा होगा, मैंने तो कच्ची केरिया ही खाई है। आप रहने दीजिए। पर सच मानिए, जिस आत्मविश्वास से वीडियो बनाया जा रहा है, इतनी मेहनत से, घर जाके केवल जूम करने में टाइम निकाल दोगे। 2 पंक्तियां मेरी सुन लेना, मैं सुनाती हूँ। नहीं, ये आपने बताया था प्रैक्टिकल में विश्वास रखते हैं। जानती हूं मैं तो कि बताएं क्या बुजुर्गों की बड़े इनके फजीते हैं। बताएं क्या बुजुर्गों की बड़े इनके फजीते हैं, ये जब मरते किसी पे हैं उसी दिन खुल के जीते। फूफा जी छोरी मान गई। नहीं, फूफा जी प्रणाम करते हैं। बुआ कहीं है भीड़ में? वही तो लेने आए हैं फूफा। अच्छा, यहीं बैठ। भाई बुआ भी कमाल के हाथ उठा के समर्थन पूरा है। सही बात है, बुआ भी कंफर्म कर रही कि फूफा ऐसा ही है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 2 पंक्तियां मेरी सुनिएगा, मैं पुनः शुरू करती हूँ। कि हो गई रे बावरिया, दुनिया हो गई रे। डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल, डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल, जिसको 16 साल की समझा निकली 70 साल, हो गई रे बावरिया, दुनिया हो गई रे। और ये जितना प्रकरण सौरभ जी कर रहे थे, 2 पंक्तियां आपके लिए सुनिएगा। स्वागत। ये निश्चित रूप से हाँ, सच मानिए, मोहब्बत में भी क्या परफेक्शन मांगते हैं, मोहब्बत में भी क्या परफेक्शन मांगते हैं। ब्रेकअप करो तो ब्रेकअप का रीजन मांगते हैं, और ये लड़के भी होते हैं खाली सिलेंडर की तरह, ऑफ सीजन में भी ऑक्सीजन मांगते हैं। 2 पंक्तियां आपको समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। कि रात रात भर जाग जाग कर लड़की एक पटाई, रात रात भर जाग जाग कर। नहीं आदरणीय, सच बताओ, आप इतनी देर कहां बैठे थे? प्रैक्टिकल में विश्वास रखते बताया नहीं था। जिस गति से और जिस विश्वास से आप यहां आकर बैठे हो, बिल्कुल सीधी सरल रेखा मिला। मैं आपको बहुत प्रणाम करती हूं, पर सच में क्या काया पाई है आपने। और आपके बाजू में नितिन जी, आपने तो कलर ही कमाल का पाया है। सच में इतना पक्का कि ईश्वर भी सोचे कि उतरे तो पैसे वापस। अच्छा सच बताओ, ये कुर्ता जब आप रात में टांगते होंगे तो कॉलर तो काली हो ही जाती है। लेकिन बहुत आनंद आ रहा है मुझे। बहुत अच्छे। बुआ फूफा बिगड़ रहा है। फूफा को एक अलग ही आनंद आ रहा है। मुझे नहीं पता ये क्या आ रहा है, लेकिन आ रहा है। पर सच, अच्छा मजा बांध दिया, ताली बजाओ। 2 पंक्तियां सुनिए। राजनीति से मेरा कोई वास्ता नहीं, मुझे राजनीति कितनी समझ में आती, सुदीप जी ने बहुत
फूफा मैं प्यार तो करती हूं, पर 4 पंक्तियां आप सुन ही लो आप, कि मैं प्यार किससे करती हूं और किससे नहीं करती हूं। सुनो कि हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते। हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते, साफ साफ कहते हैं, बहाना नहीं बनाते। और बिजलियां भी गिरकर जहां शर्मसार होती है, हम ऐसे खंडरों को निशाना नहीं बनाते। कतई झूठ बोल रही भाई साहब। मैं आपकी तरफ हूं भाई साहब। इनके भीतर का भी खंडर होगी। देखिए, अक्सर हम पुरुषों के ऊपर ये इस प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं कि हम ही ऐसा करते हैं, हम ही वैसा करते हैं। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते। मैं आपकी तरफ से पैरवी कर रहा हूं, और अगर आपको ये 4 पंक्तियां पैरवी की लगे तो जितने पुरुष इस सदन में बैठे हुए हैं उनके दोनों हाथ खड़े होकर के अपने समर्थन में तालियां चाहता हूं। मैं पंक्ति पढ़ता हूं कि हम बंधे तो झनकार फिर किस लिए, हम बंधे तो झनकार फिर किस लिए, हम ना सूंघे सुमन हार फिर किस लिए, और टकटकी बांध के हम ना देखें तुम्हें तो ये सजावट ये श्रृंगार फिर किस लिए है। नहीं, ये बात तो ठीक है, पर हमारा भी टेस्ट है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लाचार पे कभी अत्याचार नहीं करती, लाचार पे कभी अत्याचार नहीं करती, मारे हुए पर अपना अधिकार नहीं करती। और सब जानते हैं भूखे रहना मंजूर है, मगर शेरनी कभी लंगूर का शिकार नहीं। लंगूर कौन था? जिसको समझ में आ जाए। देखिए, ये मेरे को लंगूर कह रही है ना? नहीं। अच्छा, जिसको समझ में आ जाओ उसे कह रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूं। देखो, आप सब जानते हो, हालांकि लंगूर उछल कूद करता है, लेकिन अभी भी वही कर रहा है। नहीं, लेकिन अगर बात अब पहुंच जाए, देखो मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आप लोगों से। आप सब जानते हो कि मैंने किसको वरा है, और अब 4 पंक्तियां मैं देता हूं, और जितने लोग इस सदन में बैठे हैं, अगर मेरे स्वाभिमान के साथ आप लोग मिल गए तो मैं आप सबके, जितने सदन में लोग हैं, सबके हाथ खड़े करके दोबारा से तालियां चाहता हूं। पंक्ति देता हूं कि ताज क्या है, अजंता की मूरत क्या है। ताज क्या है, अजंता की मूरत क्या है, हम ना देखें तुम्हें तो तुम्हारी सूरत क्या है। कि ताज क्या है, अजंता की मूरत क्या है। अब उठाना तालियां कि ताज क्या है, अजंता की मूरत क्या है, हम ना देखे तुम्हें तो तुम्हारी सूरत क्या है। और जो रोज खाता हो काजू तले हुए, उसे बासी मूंगफली की जरूरत क्या है। काजू की जगह बादाम इस्तेमाल कर लेते, जेंडर तो सही हो जाता। बादाम में कैसे हो जाता? बादाम स्त्रीलिंग है, काजू पुल्लिंग है। क्या चाहते हो आप? अब मैं फूफा जी की बात ना मान रही, इधर वाले लोग बोलेंगे तो जवाब दूंगी, इधर वाले बोलेंगे। हो गया। मेरा मन ये है कि अब कविता आप लोगों तक पहुंचे। दोनों हाथ उठाएं, एक बार कविता के लिए मन बना। बहुत अच्छा। खुद को उजला दिन कहते हैं, रतियां पीकर बैठे हैं। खुद को उजला दिन कहते हैं, रतियां पीकर बैठे हैं। ये चौराहे छोटी मोटी गलियां पीकर बैठे हैं। ये चौराहे छोटी मोटी गलियां पीकर बैठे हैं, और भीतर से खारे खारे हैं, बातें मीठी मीठी है। ये वो समंदर जाने कितनी नदियां पीकर बैठे हैं। ये वो समंदर जाने कितनी नदियां पीकर बैठे हैं। आप एक बार मुझे कविता के लिए तालियां दे दीजिए तो मैं कविता सुना देती हूँ। हालांकि कविता तो ये भी थी, लेकिन अब मैं उस प्रेम की बात करती हूँ। सच मानिए मित्रों, मैंने प्रेम के सिवा कुछ नहीं किया। जब माँ की कोख में थी तो माँ से प्रेम किया। माँ ने जन्म दिया, पिता के हाथों में सौंपा तो पिता से प्रेम किया। बड़ी हुई, पिता ने रिश्ते बताए तो रिश्तों से प्रेम किया।
कुछ और बड़ी हुई मित्रता जानी तो मित्रों से प्रेम किया, बड़ी होकर विवाह के गठबंधन में बंधी तो अपने पति से प्रेम किया, और एक पुत्र को जन्म देने के बाद आज मैं उस वात्सल्य प्रेम को जीती हूं जिसको जीने के लिए उस परमपिता परमात्मा को भी सृष्टि पर जन्म लेना पड़ता है। उस प्रेम के लिए मैं यहाँ उपस्थिति दे रही हूँ। उस प्रेम के लिए एक बार आपकी करतल ध्वनि मुझ तक पहुंचे तो मैं वो प्रेम आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। राजस्थान में मेरा जन्म हुआ। जब जब मैंने प्रेम को जाना, मीरा को जाना, और मेरा मानना है कि हर एक स्त्री के मन में एक मीरा धड़कती है। वो स्त्री मन की मीरा क्या कहती है, सुनिएगा। मंच का भी ध्यान चाहती है, सुनिए। एक अधूरी कहानी तो मुझ में भी है। वाह 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 वाह। एक अधूरी कहानी तो मुझ में भी है, धड़के दिल वो जवानी तो मुझ में भी है। तुम जो छू लो शिवाला बनूं प्रेम का, एक मीरा दीवानी तो मुझ में। वाह वाह वाह। एक मीरा और एक रिश्ता जो मैंने आपके इको इतना मत बढ़ाइए, नॉर्मल रहने दीजिए। एक रिश्ता जो मैंने आपके और मेरे बीच महसूस किया, उसे शब्दों में आकार देती और आप तक पहुंचाती। सुनिएगा कि दिल में रोशन कई चांद तारे हुए, दिल में रोशन कई चांद तारे हुए, खूबसूरत से कितने इशारे हुए, नैन नैन से जाने क्या कह दिया, हम तुम्हारे हुए तुम हमारे हुए, हम तुम्हारे हुए तुम हमारे हुए। अच्छा अमन, अब आप इतना चुप बैठ गए हो, आप भी ताली वाली बजाओ। सच में नितिन जी, जब आप इनके घर भेजा, हमने नाश्ता कर रहे थे, सच्ची घटना बता रही हूं। नाश्ते पर हमें बुलाया, वहां पर भाभी जी भी थी, इनकी माता जी वो बैठी है। मटर छिल रहा था इनका नौकर, भाभी जी ने दूसरे नौकर को 50 का नोट दिया, 50 का नोट, कि जाओ इसके लिए गुटखा लेकर आओ। सच आप हंस रहे हो, मैं आश्चर्य में कि भाई कितना बढ़िया परिवार है, नौकर के गुटके तक का ध्यान रखा हुआ है। मैंने भाभी जी से कहा, भाभी जी आप कमाल हैं, नौकर के गुटके तक का ध्यान रखती है। तो भाभी ने मुझे साइड में बुलाया और कहा कि भुवन, ये कोई नौकर के गुटके वुटके की बात नहीं है, अगर इसे 50 का गुटका नहीं खिलाया तो ये 500 की मटर खा जाएगा। तो मैं ऐसे जेनियों के बीच में कविता सुना रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आप ताली तो क्या गाली भी मुफ्त में नहीं देते हो, तो एक बार ताली वाली बजा दो तो मैं भी कविताएं सुना दूं। थोड़ी देर में तो तुम्हारी गोद में ही समा जाएगा, गोद ही ले लिए जाओगे तुम बालक। लेकिन अच्छा लग रहा है। मुझे अनुमति दीजिए तो मैं एक गीत, क्योंकि आदरणीय विष्णु जी को काव्य पाठ करना है, सौरभ जी भी पढ़ेंगे, समय की अपनी मर्यादा है। बहुत देर से मेरा नंबर आया, इसलिए अधिक समय नहीं लूंगी। एक बार तालियां बजा दीजिए तो मैं एक गीत प्रारंभ करती हूँ। इसी उल्लास, इसी आनंद का गीत कि चल 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 परदेसी, चल 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 परदेसी, चल चल चल। क्या है भरोसा राहों का, ले ले सहारा बाहों का। क्या है भरोसा राहों का, ले ले सहारा बाहों का। बाह थाम मेरी पगले तू, राह न अपनी बदल। वाह। चल 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 परदेसी, चल चल चल। मैंने अपने पूरे काव्य पाठ में आपको उत्साह देने की कोशिश की, पर ये पीछे अभी भी मैं कुछ चेहरे देख रही हूं। सच मानिए आप इतनी मनहूसियत से बैठे हो। ये गीत का पहला अंतरा मैं आप लोगों के नाम करती हूं। अगर आप इसमें भी नहीं मुस्कुराए तो भगवान महावीर भी आपका कुछ नहीं कर पाएंगे।
मैं ये गीत का पहला अंतरा आपको सौंपती हूँ, सुनिएगा। कि सूरत है अच्छी खासी पर इतनी घोर उदासी, अरे बनवासी। सूरत है अच्छी खासी पर इतनी घोर उदासी, अरे बनवासी। प्यार बिना हर तीरथ सूना, क्या काबा क्या काशी, ओ सत्यानाशी। हाँ। चलिए इस बार तो पतझड़ में भी बसंत आया है। कि प्यार बिना हर तीरथ सूना, क्या काबा क्या काशी, ओ सत्यानाशी। दुनिया की यह फितरत है, कदम कदम पर नफरत है। गली गली में जाल बिछा तू, चलना संभल संभल। चल 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 परदेसी, चल चल चल। गीत का आखिरी अंतरा, क्यों प्रेम की बात करते हैं और प्रेम कहाँ है। 4 पंक्तियां सुनाती हूं, सुनिएगा। और चौथी पंक्ति अगर आपके हृदय पर दस्तक दे तो फिर सूचना दीजिएगा कि मैंने पढ़ा बरसों तुझे, तू भी मुझे कुछ देर पढ़। मैंने पढ़ा बरसों तुझे, तू भी मुझे कुछ देर पढ़। आ मेरे नजदीक आ, मेरी गजल के शेर पढ़। और ताक पे रख दे सब 100 किताबें प्यार की। ताक पे रख दे सब 100 किताबें प्यार की। प्रेम को पढ़ना है तो शबरी के झूठे बेर पढ़। प्रेम को पढ़ना है तो शबरी के झूठे बेर पढ़। वही झूठे बेर का प्रेम, लेकिन शब्दों को थोड़ा सरल करती हूँ और आप तक पहुंचाती हूँ। गीत का अंतिम बंद सुनिएगा। कि देख मोहब्बत एक नशा है, इसमें बड़ा मजा है। धुआं ही धुआं है, मर्ज हुआ हर एक फना, ये 100 मर्जों की दवा है। यही तो खुदा है। अगर आचमन कर लेगा, सारा जीवन तर लेगा। अगर आचमन कर लेगा, सारा जीवन तर लेगा। इश्क समंदर है गंगा का, पी ले इसका जल। चल 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 परदेसी, चल चल चल। गीत समाप्त। तालियां बजा दीजिए। नहीं, आप इतना डूब गए कि मुझे याद दिलाना पड़ा। पर सच मानिए, मैं ये शहर, ये मंच और आप सभी को कभी भूल नहीं पाऊंगी। कैराना ने इतना प्रेम दिया है। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और वंदन करती हूँ कि बहुत फूफा तो मैं, उन्होंने बहुत जीवंतता से सुन रहे थे। सच मानिए तो कवि सम्मेलन को जिंदा उस एक आदमी ने रखा हुआ है। बहुत अच्छा वो सुन रहे हैं। मैं उन्हें सचमुच का फूफा मानकर प्रणाम करती हूँ और अंतिम 2 मुक्तक पढ़कर अपना स्थान लेती हूँ। आदरणीय सुदीप जी ने बहुत अच्छी बात कही। बेटियों पर उन्होंने गीत सुनाया। ये उनका गीत मुझे बेहद प्रिय है। कई बार मुझे लगता है कि ये गीत मेरी लेखनी ने क्यों नहीं उकेरा, लेकिन कवि की झोली में जो आता है वो प्रसाद के समान होता है, तो ये प्रसाद उनके नाम का था। 4 पंक्तियां अपने सौभाग्य की पढ़ती हूँ। यहाँ महिलाओं की उपस्थिति है और बेटियों के विषय में इस मंच से इतनी बात हुई है। उस समाज का, उस आधी आबादी का प्रतिनिधित्व मैं भुवन मोहिनी इस मंच से करती हूँ। तो 4 पंक्तियां अपने सौभाग्य की पढ़ती हूँ और आप सभी की चेतना को पुनः आह्वानित करती हूँ। सुनिएगा। कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती। वहां से कल्याण कहीं नहीं जाता जहां बेटियां होती है। क्या बात। कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती। सर्व शुभ लाभ की सूचक श्री ऐठी नहीं होती। हर एक बेटी के अपने भाग्य में होता पिता, लेकिन यहाँ हर एक पिता के भाग्य में बेटी न... भाई बढ़िया भुवन जी, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। कई बार जब हम मंच से इतनी बात बेटियों की करते हैं तो कुछ
बुद्धिहीन लोग ये कहते हैं कि क्या केवल बेटियों की ही बात की जाए, क्या ये बेटे बाढ़ में बहकर आए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बेटों की भी बात होनी चाहिए, लेकिन बेटियों की बात करना क्यों जरूरी होती है? 4 पंक्तियां तर्क की पढ़ती हूं, और अगर आप मेरे तर्क से सहमत हो तो फिर पूरा पांडाल मुझे स्नेह नहीं आशीष की तालियां दे। मैं तर्क पढ़ती हूं, मोहर लगाइएगा कि मैंने तर्क ठीक दिया है कि क्यों बेटियों की बात करना पड़ती है। कि ना उनकी आंख यूं फिर झील से रेती हुई होती, ना उनकी आंख यूं फिर झील से रेती हुई होती, न उनमें राक्षसों की भावना बैठी हुई होती, और सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के। सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के, अगर मंदोदरी की कोख से बेटी हुई होती। भाई वाह 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 वाह, भाई बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। बहुत बहुत आभार। एक घटना जो पिछले दिनों बहुत प्रकाश में रही, आफताब और श्रद्धा की घटना, आप भली भांति जानते हैं। जब ऐसी स्थितियां देश में होती है तो एक कवि को भी अपना धर्म निभाना चाहिए। अगर मैंने अपना धर्म ठीक ठीक निभाया हो, ये 4 पंक्तियां आप सभी को समर्पित करती हूं और आज के अपने काव्य यात्रा को विराम देती हूं। अंतिम ये 4 पंक्तियां कि ये परिस्थितियां कब नहीं होगी। स्त्री हूं फिर भी कटु कहने का प्रयास कर रही हूं, आप सुनकर बताइएगा कि मैं कितना सही हूं। सुनिएगा कि ऐसी स्थितियां क्यों होती और कब नहीं होगी। मंच से भी आशीर्वाद पाती हूं, सुनिएगा। कितना हो सर पे जब छप्पर, तो सावन क्या बिगाड़ेगा। तना हो सर पे जब छप्पर, तो सावन क्या बिगाड़ेगा। दुपट्टा हो बदन पे जो, दुशासन क्या बिगाड़ेगा। दूसरी पंक्ति को अगर आपने स्वीकार किया है तो निश्चित रूप से चौथी पंक्ति आपके हृदय पर भी दस्तक देगी और आपके मानस पर भी अंकित होगी, ये मेरा विश्वास है। सुनिएगा। स्वागत। कितना हो सर पे जब छप्पर, तो सावन क्या बिगाड़ेगा। दुपट्टा हो बदन पे जो, दुशासन क्या बिगाड़ेगा। तुम्हें सौगंध मर्यादा की जो लक्ष्मण ने खींची थी, वो रेखा पार मत करना तो रावण क्या भी। भाई वाह वाह वाह